ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ओके, अभी अपनी इंडस्ट्री के बारे में देखा था। ओके, अभी नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट ओनली यूज्ड बाय मैन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but also to bring the people of near to each other. It helps the promoting the unity of a nation. इस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। देयर आर रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज और वाटरवेज इन इंडिया। हम कौन कौन सा वे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे रोडवेज है, एयरवेज है, रेलवेज, वाटरवेज, ये सब इन चीज़ों से हम यूज कर सकते हैं। अमंग विद देम रोपवे आर आल्सो यूज्ड। ये पाइपलाइन आर यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड। जैसे कि इसके अलावा हमने रोपवेज में, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे रोपवे का भी यूज करते हैं। और यहाँ पे मैप में आपको रोडवेज का मैप बता गया। जैसे कि जो ग्रीन लाइन से आपको दिखाई दे रहा है लाइंस, वो क्या है, नेशनल हाईवे। जैसे कि सभी ग्रीन लाइन की जो लाइन दिख रहा है वो नेशनल हाईवे। ओके, ये सभी नेशनल हाईवेज। और नेक्स्ट इसमें जो रेड कलर का बताया गया, ये जो रेड कलर के ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लाइन है, जैसे कि रेड लाइन से यहाँ पे बता रहा है। और ये मेन 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली, फिर अहमदाबाद, फिर यहाँ पे चेन्नई और कलकत्ता। और ये पूरी तरह से ये कनेक्टेड है। इस तरह से ये कनेक्टेड है। इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा नेशनल हाईवे नंबर, यहाँ पे नेशनल हाईवे और अपना नेशनल हाईवे 8। ओके, यहाँ पे बताया गया ये सभी रोडवेज। यहाँ पे पूरा इंडिया का रोडवेज के बारे में इस मैप में बताया गया। ओके, नेक्स्ट अभी इसमें से फर्स्ट जो आपने देखा कि रेलवेज के ट्रांसपोर्ट के हमने टाइप से देखा, जगह रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज, इस तरह से देखा। इसमें से फर्स्ट है रोडवेज। रोडवेज आर द roadways are the unique feature of a nation and are equally beneficial. रोडवेज क्या है, बहुत ही आपको बेनिफिशियल है, यानी आपको बहुत उपयोगी रोड है। जैसे कि हमारा घर तक जो रोड आता है, घर से लेकर जो भी निकलता है वो रोडवेज ये थे। रोडवेज का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करते हैं। रोड्स आर द कंस्ट्रक्टेड टू द कनेक्टेड विलेजेस and provided the facilities of the transportation to the villages, and the road web of India is the biggest one of the world. इस तरह से रोड एक दूसरे को कनेक्टेड होता है, जैसे कि अपने जो छोटे छोटे विलेज को फिर सिटीज़ को कनेक्ट होता है, फिर सिटीज़ को फिर नेशनल हाईवे को, इस तरह से एक दूसरे के रोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया टाइप्स ऑफ रोडवेज, कौन कौन से रोड्स के टाइप्स है। जैसे फर्स्ट है विलेज रोड। विलेज रोड आर कनेक्टेड द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ द तालुका और डिस्ट्रिक्ट इन मेनली सिटी। विलेज रोड किससे कनेक्टेड होते हैं, वो विलेज से रोड कनेक्ट सिटी में जाने वाले रोड को कनेक्ट होता है, और इसको बोला जाता है तालुका और द डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी का रोड को कनेक्टेड होता है, कौन से, विलेज रोड। और सेकंड है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड
किसको होता है और जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं वो कनेक्टेड किसको होते हैं, इट इज़ मेजर रीजन्स एंड द सिटीज़ विथ तालुकाज। और वो मेजर रीजन को और सिटीज़ को कनेक्टेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड सिटीज़ को कनेक्टेड होते हैं तालुका से लेके। नेक्स्ट स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे किसको होता है, जैसे कि स्टेट हाईवेज कनेक्टेड विद द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं उसको कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे एंड इट इज़ कनेक्टेड वन स्टेट विथ अनदर। अभी इससे क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट होता है, जैसे कि गुजरात से महाराष्ट्र, इस तरह से, और दूसरे अदर स्टेट को कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से स्टेट को कनेक्टेड है, उसको क्या बोला जाता है, नेशनल हाईवे। इट इज़ कनेक्टेड द मेन सिटीज़, ports, administrative headquarters, etc. There are the approximately 50 national highways, approximately 50 national highways। इस तरह से जो 50 नेशनल हाईवेज इंडिया में है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 is it begin the longest highway of India। लॉन्गेस्ट हाईवे किसको बोला जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 7। और इट इज़ एक्सटेंड्स फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। और ये जो हाईवे है वो यानी नॉर्थ से साउथ तक, वाराणसी टू कन्याकुमारी, इतना रोड सीधा यहाँ पे है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 35। नेशनल हाईवे 35 इज़ द शॉर्टेस्ट हाईवे। सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 35। इट इज़ कनेक्टेड टू कलकत्ता टू बोगान, द सिटी ऑफ नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। और ये जो सबसे छोटा जो हाईवे है ये कलकत्ता टू बोगान, जो ये बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। इस तरह से सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 7 और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 35। ओके, नेक्स्ट सेकंड है, फर्स्ट रोडवे, सेकंड रेलवे। रेलवे, इंडियन रेलवे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट made of a transportation and many people travel together at the same time. Goods in the bulk quantity can be transported together. Traveling has become the faster and today instead of a coal, diesel और इलेक्ट्रिक इंजन आर यूज। रेलवे हम कैसे जाते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स इसके अंदर होते हैं और बहुत क्वांटिटी में इसके अंदर गुड्स लिया जाता है। और इसके अंदर इसके अलावा इसका जो ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रैवलिंग कैसा होता है, एकदम फास्ट होता है। और इसके लिए जो एनर्जी किसका यूज होता है, जैसे कि कोल, डीजल, इलेक्ट्रिक इंजन से भी इसका यूज किया जाता है। देयर आर मेट्रो रेल इन दिल्ली एंड कलकत्ता। यहाँ पे हम रेलवे देख सकते हैं। ओके, और इस तरह से मेट्रो रेल भी बनाया गया, दिल्ली और कलकत्ता में बनाया गया। नेक्स्ट थर्ड इज वाटरवेज, जो पानी में चलने वाले। ओके, इन इंडिया वाटरवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर perennial rivers, or hence steamers, boats are used to the transportation passengers and goods throughout the year। इस तरीके से इस रिवर में से जैसे कि स्टीमर्स भी जाते हैं, बोट्स, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पैसेंजर भी
और इसके अलावा गुड्स भी इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर कैन बी कैरिड आउट वाया वाटरवेज। इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए भी वाटरवेज का यूज किया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे वाटरवेज जैसे कि बड़े बड़े इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए इस तरह से शिपिंग का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एयरवेज। In the present time, airway is used to reach from one place to another with a short span of time. बहुत ही कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर डिस्टेंस के लिए कम टाइम में हम जा सकते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द airplane. The international airport are located in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and तिरुवनंतपुरम। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पे? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। एंड इंडियन एयरलाइन इज प्रोवाइडेड द सर्विस फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए कौन सा यूज किया जाता है? इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। इट प्रोवाइड द सर्विस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवल। एयर इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ए पार्ट ऑफ फ्रॉम दिस प्राइवेट एयरलाइंस आल्सो फंक्शन एज अ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल बाय एयर। इसके अलावा प्राइवेट एयरलाइंस भी इसमें इस तरह से प्राइवेट के प्लेन्स भी इसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, रोपवे। इन द माउंटेन रीजन वेयर इज रोड्स और रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड देन देयर आर रोपवे आर कंस्ट्रक्टेड। जहाँ पे माउंटेन्स होता है और जहाँ पे रेलवेज कनेक्टेड नहीं हो सकता है वहाँ पे इस तरह से रोपवे का यूज किया जाता है। ओके, व्हाट आर द रोपवेज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। गुजरात में कहाँ कहाँ पे रोपवेज का कंस्ट्रक्शन किया गया? जैसे कि पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, यहाँ पे इस तरह से रोपवेज कंस्ट्रक्टेड किया गया। इस तरह से यहाँ पे पिक्चर में दिया गया कि जैसे कि रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट राजगीर इन बिहार एंड मेनी प्लेसेस ऑफ हिमालय। जहाँ पे हिमालय में बहुत सारे प्लेसेस पे इस तरह से रोपवेज किया है। या लेकिन पिक्चर में यहाँ पे जो दिया है और राजगीर जो बिहार में आता है यहाँ का इस तरह से रोपवेज है। ओके, इस तरह से जो चैप्टर 5 है जो अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।